मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये बहुत बहुत यूनिक मेथड है, ऐसा मेथड आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं रूट्स को ए बी सी मान लेता हूं तो बेटा उसका इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस माइनस क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या आ रहा बेटा, 1 है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस क्या बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा इंटू एक्स। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कितना दिया, 2 दिया, तो दिस इज 2x। और क्या आएगा, माइनस ए इंटू बी इंटू सी आएगा, कॉन्स्टेंट क्या आएगा बेटा, माइनस ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी 3 दिया है, तो माइनस ऑफ ए बी सी माइनस 3 होगा। ठीक है, और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि पी एन इज ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन, बेटा न्यूटन फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमें क्या क्या पता है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, P4 की वैल्यू चाहिए, P4 की वैल्यू चाहिए, P4 की वैल्यू चाहिए। बेटा यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब की जगह P4 डाल दूंगा, इधर P3 इधर P2 इधर P1, सही हो जाएगा काम। देख लो, कर सकते ना ये चीज। एक्स क्यूब की जगह क्या डाल दोगे बेटा, P4, तो P4 माइनस P3 प्लस 2P2 माइनस 3P1 इक्वल टू 0। देख लो बेटा, ये यही करते हैं हम लोग। एक्स क्यूब की जगह क्या रखते हैं, एक्स क्यूब की जगह P ऑफ n प्लस 3, यहां पे P ऑफ n प्लस 2, यहां पे P ऑफ n प्लस 1, यहां पे कांस्टेंट इंटू Pn। तो मैंने n को क्या लिखा, 1 लिखा, तो क्या बना, P4 माइनस P3 प्लस 2P2 माइनस 3P1 इक्वल टू 0। बेटा P4 क्या आएगा, P4 इज P3 माइनस 2P2 प्लस 3P1। बेटा P1 की तो वैल्यू पता है हमें, P1 क्या, a प्लस बी प्लस सी, तो P1 तो मेरे पास पहले से ही है, P1 तो हमारे पास पहले से, P1 कितना है बेटा, P1 की वैल्यू हमें गिवन है, 1 है। तो एक काम करते, P2 P3 निकालते, उसके फॉर्मूले हमें वैसे ही पता है। P2 क्या है बेटा, P2 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देख लो बेटा, जितने फॉर्मूले पता है उसी में हम काम चलाएंगे इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 है, माइनस 2 टाइम्स 2, तो -4, तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। बेटा P2 वैल्यू -3 मिल गई। अब हमें सिर्फ P3 निकालना है, तो P3 कैसे निकालेंगे बेटा, एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला बेटा, एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला हमारे पास है, हमने सीखा है। ठीक है, बेसिक में भी सीखा है, स्पेशल आइडेंटिटीज में लिखा हुआ है। तो P3 के लिए, जैसे P3 हमारा क्या है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल आइडेंटिटी हमने देखी हो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये वाली प्रॉपर्टी आपने पक्का देखी है, 9th-10th में भी देखी है, प्लस हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में भी इसको लिख के इसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि वो काम आए। ठीक है, ये और भी आगे काम आना बेटा, डिटरमिनेंट्स में काम आता है, स्पेशल डिटरमिनेंट का वैल्यू इससे निकलता है। तो बेटा यहां पे हमारे पास देखो, ये एबीसी हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी भी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है, और ये क्या है, माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए भी पता है। इसका मतलब हमारा P3 निकल जाएगा। देख लो बेटा क्या बनेगा, P3 माइनस 3 इंटू, देखो 3 एबीसी कितना आएगा बेटा, 3 इंटू 3 9, तो ये -9 बना, P3 माइनस 9 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना बेटा, -3 और इसकी वैल्यू क्या है कि माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, क्या आएगा बेटा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी -2 आएगा। तो क्या बन गया बेटा यहाँ पे, P3 -9 इक्वल टू -5, तो बेटा P3 की वैल्यू क्या आ रही है, 4। देख लो हमारा P1 1 है, P2 -3 है एंड P3 4 है। डाल दो बेटा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो P4 कितना आएगा, P3 इज 4 माइनस 2P2, तो -2P2, तो क्या माइनस ऑफ -6 प्लस 6 बन जाएगा बेटा,
प्लस 3p1, तो 3p1 इज 3। तो बेटा आंसर क्या आ रहा है? 13। आंसर क्या आ रहा है? 13। a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ इज 13। ये सबसे यूनिक तरीका है, ठीक है। आप कितना भी एक्सप्लोर कर लो, आपको ये वाला तरीका कहीं नहीं मिलेगा।